जीवन कठिन है क्योंकि परमेश्वर भला है। जब हम इस शब्द को देखते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग बातें दिखाई पड़ती हैं। जीवन कठिन है मतलब हम धरती पे हैं, परमेश्वर भला है मतलब परमेश्वर स्वर्ग में। लेकिन ये समय है उसके मेल जोल के बारे में, और हम ये ना भूलें कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, और हमें भी ये जांचना है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए हमें इस संदेश पे ध्यान देने की जरूरत है। जीवन कठिन है, जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हम चाहे कोई भी हों, हम सभी कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। ये पक्का रहता है, ये निश्चित रूप से जीवन की जो गंभीरता का लेवल होता है, जो स्तर है, हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से महसूस होता है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में कई लोग दिल दहला देने वाले और सच्चाई और घटनाओं और वास्तविकताओं का अनुभव कर रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ, मेरे मन में जो मैं सोच रहा हूँ दुनिया में हो रहे युद्धों के बारे में, घटनाओं के बारे में, हमारे जीवन के हर दौर में, हमारे अस्तित्व के हर मोड़ पर तनाव और संघर्ष है। अपनों को खोने की दर्दनाक सच्चाई से लेकर एक छोटे से विषय, चाय के ठंडे होने और कोल्ड ड्रिंक के गर्म होने जैसे चीजों तक, जो जिंदगी है वो कठिन है, जो जीवन है वो कठिन है। इसके अलावा जब जीवन की कठिनाइयां सामने आती हैं तो हम उसके स्पष्टीकरण की तलाश में रहते हैं। हम तलाश करते हैं कि कैसे हम उस चीज से बाहर निकल आए, और पीड़ा के बीच अर्थ खोजने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। यही आदत हमें हम बनाती, ये हमारा स्वभाव है। इस दुनिया में रहने वाले हर एक मनुष्य का स्वभाव है कि हम दुखित घटनाओं और पीड़ा के बीच उसका अर्थ खोजने लग जाते हैं। जब हमें उत्तर नहीं मिलते हैं तो हम अक्सर अपने ही उत्तर खोज लेते हैं। हमारे मन में अपने ही ख्याल आ जाते हैं और हम सोचते हैं बस यही है। और अगर आप मेरी तरह हैं तो हमेशा आपका उत्तर अच्छा नहीं होगा। पिछले कई महीनों में हमारे जीवन की छोटी छोटी और कुछ उनसे बड़ी भी घटनाएं हुई, लेकिन कभी भी जब मैं खुद से प्रयास किया उन उत्तरों को पाने के लिए अपने जीवन के संघर्ष और कठिनाई में, कभी भी उत्तर सही नहीं मिला। इसका परिणाम नतीजन हमारे गलत उत्तर हमें पीड़ा के प्रति ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए उत्साहित करते हैं जिससे हमें और दूसरों को और अधिक पीड़ा हो सकती है। जब हम गलत उत्तर को पा लेते हैं अपने कठिनाई में, तो हमारी प्रतिक्रिया हमें और पीड़ा में ढकेल देती है। जीवन कठिन है, इसके 4 कारण मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, जीवन कठिन है क्योंकि दुनिया टूटी हुई। दूसरी चीज जो है, आपके और मेरे कारण जीवन कठिन है। और तीसरी, किसी और के कारण जीवन कठिन है। और चौथी बात जो है, जीवन कठिन है क्योंकि परमेश्वर भला है। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जीवन कठिन है क्योंकि दुनिया टूटी हुई है। सुसमाचार, मसीहत की कहानी सृष्टिकर्ता के द्वारा सब कुछ रचने से शुरू होती है। जहां हम उत्पत्ति 1:1 में देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। फिर भी हम ये जानते हैं, फिर सृष्टिकर्ता को अस्वीकार कर देती है। यही दुनिया जिसे परमेश्वर ने बनाया, उसी परमेश्वर को अस्वीकार कर देती है। और इस अस्वीकृति ने पूरी सृष्टि को खंडित कर दिया। जहां हम उत्पत्ति 3:14 से 19 वचन में इन घटनाओं को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन हुआ और श्राप आया, और परमेश्वर के बिना लोग जीवन जीने लगे। स्त्री हो, पुरुष हो, सभी पीड़ा से भर गए।
उनका जीवन छोटा और दुखदाई हो गया और उन्हें परिश्रम करने के लिए छोड़ दिया गया। ये कदम उन्होंने खुद उठाया और परिणाम कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए और जीवन और भी कठिन हो गया। इस टूटन के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। आज दुनिया टूटी हुई है, इसके जिम्मेदार हम सभी हैं, क्योंकि हम सभी ने परमेश्वर और उसकी भलाई को अस्वीकार कर दिया। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने पतनशील संसार में अपनी भूमिका को स्वीकार करें और इसके भलाई की तलाश में मिलकर काम करें, जिससे हमारा वातावरण परमेश्वर के शुरुआती इरादों को और अधिक दिखाए, प्रतिबिंबित करे, उसकी छाया को प्रकट करे। आज हमें परमेश्वर और उसके कार्यों को लोगों के बीच में रखना है, दिखाना कि परमेश्वर कैसे दुनिया को बनाया और वो कितना खास था। परमेश्वर की सब कुछ जो उसने बनाया, पुनर्स्थापना की योजना में हम भी शामिल हैं। आप चाहे छोटे हो, जवान हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जो भी है, आप उस योजना में शामिल हैं। और खुशखबरी ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पुनर्स्थापना, एकता और शांति की योजनाओं को साकार करने में अभी से उसके साथ जुड़ जाएं। जब हम कुलुस्सियों में पौलुस की बातों को देखते हैं, 1 अध्याय 15 वचन से, जहां पर वो बताता है कि पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि, और स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। और वह सब वस्तुओं में पहला है, प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रही। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है कि सब बातों में वही प्रधान है। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी पूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। तुम जो पहले पराये थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसकी प्रचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस गवाह बना, सेवक बना। ये वचन पौलुस लिखता है कुलुस्सियों की कलीसिया को, और ये बताता है कि आज हम सब उस पुनर्स्थापना, एकता और परमेश्वर की शांति बहाल करने की योजना में हम सब बुलाए गए। यीशु ने अपने पीड़ित संसार के लिए दुख उठाया ताकि उसमें सब चीजों की नवीनीकरण पा सके। एक ऐसा नवीनीकरण जो तब पूरा होगा जब यीशु आने वाले युग में स्वर्ग और पृथ्वी को पूरी तरह से एक साथ लाएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखते हैं, और वो कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती हैं। हालेलुया। जीवन कठिन है क्योंकि संसार टूटा हुआ है, परंतु यीशु अपनी शक्ति और अपने लोगों के द्वारा संसार की टूटी हुई सभी चीजों को फिर से पुनर्स्थापित कर रहा है। हम और आप उसके भाग हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूं, आपके और मेरे कारण जीवन कठिन है। हमारा जीवन इतना कठिन क्यों है, हम सबके पास से सवाल है, लेकिन मैं आज उसका उत्तर लेकर यहाँ बैठा हूँ क्योंकि ये मेरा भी प्रश्न था और परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया, और वही जवाब मैं आज पूरी कलीसिया के सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी बात हमने देखा, पहली बात कि जीवन कठिन है क्योंकि दुनिया टूटी हुई है और यीशु उसे जोड़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी सामर्थ और अपने लोगों के द्वारा पुनर्स्थापित कर रहा है। और दूसरी बात, आपके और मेरे कारण जीवन कठिन है। कभी कभी हमारा जीवन कठिन होता है क्योंकि हम पापी हैं। रोमियो 3:23 में कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परमेश्वर के बिना जीवन जी रहे हैं। हम गलत फैसला ले लेते हैं, गलती से तो कभी जानबूझकर,
और ये चुनाव हमारे जीवन को और भी कठिन बना देते हैं। अक्सर जीवन कठिन इसलिए होता है क्योंकि हम न केवल बुरे काम करते हैं, बल्कि जब परिणाम आते हैं तो हम अपनी अच्छी प्रतिक्रिया भी नहीं देते हैं। नीति वचन 19:3 में सुलेमान लिखता है कि मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है, परमेश्वर से चिढ़ने लगता है, परमेश्वर और उसकी संगति से दूर भागने लगता है। जीवन हर समय हमारे कारण कठिन नहीं होता है, बल्कि कई बार यह उससे कहीं ज्यादा कठिन हो जाता है जितना हम स्वीकार करना चाहते हैं। हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, जो हम स्वीकार करते हैं। पाप चाहे जो हो, ये जरूरी है कि हम सिर्फ या ना कहें कि मैं बस यही हूँ, मेरी बस यही आदत है, बस मेरा यही स्वभाव है और सुधार करने में मैं प्रयास करूंगा। नहीं, ऐसे में हमें पाप स्वीकार करना होगा और पश्चाताप करना होगा। यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु का शुरुआती बुलाहट था। आप मरकुस 1:4 और उसके 15 में देखेंगे। केवल स्वीकृति और पश्चाताप और विश्वास के दूसरी ओर ही मसीह में हमारे पापों की कठोरता की कमी है, यह क्षमा है। ज्यादातर लोग अपने पाप या अपने अपराध या अपने गलतियों की सफाई देने का प्रयास करते हैं और जीवन और कठिन हो जाता है, बजाय इसके कि वो स्वीकृति करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर में विश्वास करके नई शुरुआत। उनमें हमें सच्चा ज्ञान और धार्मिकता और पापों से मुक्ति मिलती है, जैसा कि पौलुस 1 कुरिन्थियों में कहता है, 1:30 से 31 वचन में, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आपके और मेरे कारण जीवन कठिन है, लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पाप ने परमेश्वर का अपमान किया और जीवन को उलझा और कठिन बना दिया है, तो यीशु हमें अपनी दया, अपने अनुग्रह और अपनी कृपा पूर्वक क्षमा प्रदान करते हैं, दे देते हैं। जैसा 1 यूहन्ना 1:9 में लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी, इसलिए जीवन कठिन है। तीसरी बात जो मैं बताना हूँ, किसी और के कारण जीवन कठिन। कभी कभी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, इसलिए नहीं कि दुनिया टूटी हुई है, ना ही इसलिए कि हमने खुद पाप किया, बल्कि इसलिए कि दूसरे हमारे खिलाफ पाप करते हैं। यही अय्यूब की कहानी है। अय्यूब 2:7, शैतान आता है और अय्यूब को पांव से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े निकाल देता है और वो परीक्षा में करता है। यही उस आदमी की कहानी है जिसे अच्छे सामरी के दृष्टांत में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जब हम लूका 10:25 में पढ़ते हैं, यही यीशु की कहानी कहता है सूली पर, लूका 23:34, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने मानवता की इस महान जरूरत को पूरा करने के लिए खुद को एक पीड़ित की भूमिका में रखकर और पूरी मानव जाति के पापों और मूर्खता को अपने ऊपर ले लिया। जैसा यशायाह 53:5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी भी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे। इसलिए जब हम पीड़ित होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु न केवल हमारे अन्यायपूर्ण व्यवहार में हमारी तरह महसूस कर सकते, उन्होंने क्रूस पर लज्जा को लज्जित कर दिया, इसलिए हम उनमें शक्ति और बुद्धि शुद्धि भी पाते हैं। दूसरों के कारण जीवन कठिन है,
जब दूसरों के पापों ने हमें नुकसान पहुंचाया तो प्रेम से यीशु हमें धोकर शुद्ध करते हैं। जैसा वो 1 में लिखता है कि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों का जीवन हमारे ऊपर प्रभाव बुरी बातों के लिए ना डाले बल्कि अच्छी बातों के लिए डाले। और जो चौथी बात है मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जीवन कठिन है क्योंकि परमेश्वर भला है, ये कभी नहीं भूलना। जीवन की अनेक कठिनाइयां एक स्वाभाविक रूप से एक वो उत्पन्न हो जाता है, वो पैदा होती है। अपनी दयालुता में परमेश्वर ने जानबूझकर दुनिया को इस तरह से आकार दिया कि महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रगति और प्रतिफल प्राप्त करने के लिए प्रयास की हर एक आवश्यकता होगी। जैसा 2 तीमुथियुस 2:6 में पौलुस कहता है कि जो किसान परिश्रम करता है वो फल का अंश पहले उससे मिलना चाहिए। शुरू से ही आदम को जमीन जोतने और सृष्टि को विकसित करने और उसे आकार देने का काम दिया गया था। जब हम उत्पत्ति 2:15 में कहते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। मनुष्य जाति का ये कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में कहें, काम शुरू से ही प्रकट हुआ था। जब इसे परमेश्वर के एक उपहार के रूप में स्वीकार किया जाता है तो काम हमें और अधिक मजबूत और अधिक सहयोगी और अधिक बुद्धिमान और अधिक कुशल बनाता है। वास्तव में जीवन की कठोरता के इस पहलू में बहुत खुशी हो सकती है, क्योंकि यह हमें परिपक्व बनाती है। जैसे याकूब 1:2-4 में कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। पौलुस यहाँ तक लिखता है कि हम जो भी काम करते हैं उसे प्रभु की आराधना के रूप में और हम जो हैं उसके केंद्र से करना चाहिए, यीशु के को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। जैसे वो कुलुस्सियों 3:23 में कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ के लिए कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते। और इसलिए हमें इस प्रकार की कठिनाई को कभी भी प्रार्थना करके दूर नहीं करना चाहिए कि प्रभु मेरा जीवन में कितना परिश्रम करना पड़ता है, मुझे कितना सामना करना पड़ता है, ये ना करना पड़े, सब चीजें आसान हो जाए। ऐसी प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि ये हमें परिपक्व बनाती है। बल्कि हमें इसे गले लगाना चाहिए, इसके उद्देश्य को समझना चाहिए, यीशु की ओर देखना चाहिए और इन सब के द्वारा हमें यीशु के समान बनाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी जो भी परिस्थिति, जो आपकी कठिनाई है, जो जीवन के स्वाभाविक रूप है, जीवन की कठिनाइयों के बीच से हम उसके द्वारा से हम यीशु के समान अधिक बनते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। जैसे संजीव भाई ने पिछले सप्ताह बांटा कि हमें यीशु के जैसा बनना है और जीवन की कठिनाइयां हमको मदद करती हैं यीशु के जैसा बनने। हम जो जीवित हैं सर्वदा यीशु के लिए मृत्यु को सौंपे जाते हैं ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। 2 कुरिन्थियों 4:11 में ऐसा पौलुस जिक्र करता है। जीवन कठिन है क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया। यीशु जीवन की इन कठिन परिस्थितियों का उपयोग हमें मजबूत और हमें अपने जैसा बनाने के लिए करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो कि वह ऐसा करते हैं। और अंततः आखिरकार जीवन कठिन है परंतु परमेश्वर भला है। जब आपकी परिस्थिति मुश्किलें में हो जाए, जब लोग अपने संघर्ष के बारे में बताएं, कुछ भी हो, आपका जवाब हमेशा होना चाहिए परंतु परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। जीवन कठिन है परंतु परमेश्वर महान है। मुद्दा यह है जीवन कठिन है लेकिन आशा हमेशा बनी रहती है। जब हम 2 कुरिन्थियों 4:8-10 पौलुस के शब्दों को पढ़ते हैं, वो हमें कुछ कहना चाहता है। वो कहता है
कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट है। आज बहुत सारे लोग बोलते सताव है, संगति नहीं हो रही, कलीसिया नहीं हो रहा है, विरोध कर रहे हैं लोग, एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। यही तो शैतान चाहता है, इसीलिए जीवन और कठिन हो जाता है। लेकिन ये पल यीशु क्या कहता है वो हम भूल जाते हैं। यीशु कहता है ऐसे समय में तो तुम्हें और आनंदित होना चाहिए, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताएं, तुम्हारा विरोध करें, तब तुम परमेश्वर के राज में बड़ा प्रतिफल पाने के लिए तैयार हो रहे हो। जीवन कई कारणों से कठिन है, लेकिन इन सब के माध्यम से हम परमेश्वर की छवि में और भी अधिक ढलते जाते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में और भी अधिक बनते जाते हैं। यीशु हर कठिनाई से महान है, ये नहीं भूलना मेरे प्रिय भाई बहन। यीशु ने हर पीड़ा पर विजय पाया। यीशु जीवन की सभी दुखद घटनाओं, दुखों और बुराइयों को अंततः हमारी दृष्टि उस दिन की ओर, जीवन के जो तनाव है, हमें केवल और केवल पूरी तरह से यीशु की भलाई और उसकी महिमा की ओर ले जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए, जब हमारी लालसा स्वयं परमेश्वर में पूरी तरह तृप्त होगी। आज क्या हम बाट जो रहे हैं, क्या हम यीशु की राह देख रहे हैं? उसका वादा है कि वो आने वाला है, वरन वो द्वार पर ही खड़ा है। क्या हम तैयार हैं कि हम जीवन की कठिनाइयों में खो से गए हैं? इसलिए जीवन कठिन है परंतु परमेश्वर महान है। जीवन कठिन है क्योंकि परमेश्वर भला है। आमीन। परमेश्वर आप सबको मार्गदर्शन करे, आपके जीवन की कठिनाइयों में वो है आपके साथ, उसकी ओर देखिए, कठिनाइयों को ना देखिए, उस कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर आने, खुद यीशु जैसा बनने